हेलो गाइस, कैसे हो? क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईसीटी कोर कंटेंट का एपिसोड 1। ओके, तो हमारे एपिसोड 1 में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर एंड हाउ टू फाइंड रियल एफबीजी। ओके, एंड एट लास्ट जो टॉपिक होगा वो आपके लिए सीक्रेट है, जो वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप ट्रेड लाइन ट्रेडिंग या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शंस या जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता उनको भी समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो टिल एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ नोट्स बनाने के लिए, और साथ में कुछ खाने का लेके बैठ जाओ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो एंजॉय करो गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हेलो गाइस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि ये लेग में, ये पूरा जो लेग है आपका, ठीक है, आप इसमें ना कौन सा एफबीजी वर्क करेगा, कौन सा ये जो इसमें जितनी आपको एफबीजी दिख रही है, देखो यहाँ पे कितने एफबीजी थे, एक दो तीन, मतलब तीन चार। तो ये सारे एफबीजी और ये सारी एफबीजी वर्क क्यों किया, यहाँ से ही मार्केट क्यों गिरा। ठीक है, ये एफबीजी मतलब यहाँ यहाँ से भी मार्केट गिर सकता था लेकिन मार्केट गिरा नहीं। वही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एफबीजी वर्क करेगा आपको, ठीक है, आपके चार्ट पे। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली। ठीक है, ये सारे टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पहला 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 तरीका सीखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एफबीजी को। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो सीखते हैं। ओके, तो अभी आप लोगों को ना इसमें कुछ नहीं करना, अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को ना एक रेंज देखना है। ठीक है, आप लोगों को रेंज देखना है। अभी देखो ये रेंज है, ये एक रेंज आपका हाई हो गया। ठीक है, ये रेंज हो गया, ये रेंज हाई हो गया और ये रेंज लो हो गया। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है। मैं आई थिंक मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लोगों को जो समझ में आता है रेंज निकालना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से भाई, जो बंदे ट्रेंड लाइन में ट्रेडिंग करते हैं ना उनको ही पता होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। ये आपका एक रेंज हाई स्विंग, जैसे स्विंग स्विंग समझ लो ना, स्विंग जैसे ये आप एक स्विंग हाई समझ लो। देखो यहाँ से एक स्विंग बना, स्विंग हाई स्विंग लो समझ लो। ठीक है, उसी को मैं रेंज बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको ना यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिक्स रेंज, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, ये लाना है और इसको यहाँ से नीचे तक प्लॉट कर देना है। ठीक है, और इसका मैं सेटिंग बता देता हूँ, इसे 24 कर लेना और इसे 70 कर लेना। ठीक है, इसका वॉल्यूम मेरे 70 और ऊपर वाला 24, और यहाँ VHA VAL और POC। ठीक है, इसे आप ऑन कर लेना, इन तीनों को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ से ये सेटिंग चेंज करना होगा तो आप लोग कर लेना, ये रेड कर लेना, ये ब्लू ब्लू जो भी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे ऐसे कर लेना। ठीक है, हो गया। ओके, तो आप ऐसे कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे कि मैंने यहाँ यहाँ से मैंने नीचे तक ये प्लॉट किया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हम लोग को किस रेंज में जाने पे हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो देखो ये रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन और ये ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, जब मार्केट इस रेंज में जाएगा ना, जब मार्केट इस रेंज में जाएगा तभी तभी हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, इसके नीचे नहीं लेंगे। ठीक है, जब मार्केट इन तीनों के रेंज में जाएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, गॉट इट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा रियल एफबीजी है, ये जो एफबीजी है कौन सा रियल एफबीजी है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए ना आप यहाँ जूम करो, देखो मैं जूम कर रहा हूँ। अभी देखो जहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम, देखो यहाँ कितने बड़े बड़े कैंडल्स है, कितने बड़े बड़े कैंडल्स है, मतलब कितने बड़े बड़े वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम्स का है तो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो जहाँ सबसे कम वॉल्यूम होगा, देखो जैसे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो है था सबसे कम वॉल्यूम था। ठीक है, तो कैसे इसको मार्केट रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे टैप करते ही सेलिंग आया, फिर टैप करके अभी भी यहाँ मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, इस जगह पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो देख रहे हो कितना पावरफुल है। तो यहाँ और यहाँ जहाँ सबसे कम वॉल्यूम हो ना वहाँ एक पीडीआर होना चाहिए। तो वह यहाँ डेली का पीडीआर है, मतलब डेली का एक एफबीजी है। ठीक है, तो एफबीजी क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, आप लोग देख लेना। और मैं अगर लाइव में भी आओगे तो मैं बता दूंगा। चलो ये जो है ना, देखो कैसे कितने अच्छे तरीके से काम किया है। ठीक है, जहाँ सबसे कम वॉल्यूम है ना, अगर वहाँ कोई पीडीआर होगा तो उसको मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करता है। अभी देखो, अभी हम लोग ये सेम चीज़ इधर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस रेंज का निकालते हैं, इस रेंज का। ठीक है, तो अभी देखो मार्केट ये ना यहाँ ऊपर है। ठीक है, ऊपर है, तो यहाँ हम लोग को कौन सा रेंज मिल गया, अभी हम लोग को ना ये पूरा एक रेंज मिल गया कि भाई मार्केट
इस रेंज में आएगा तभी हम लोग बाई बाई या सेल जो भी करना है हम लोग इस रेंज इस तीन कैंडल, ये जो तीन लाइन है इसके बीच में आएगा तो हम लोग करेंगे, बाकी अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी करना होगा बाई सेल जो भी आप लोग करते हो। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ तो यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे है, ध्यान से देखो, सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे है, इधर है, नीचे है। लेकिन लेकिन सबसे कम वॉल्यूम नीचे है, लेकिन हम लोगों को ये क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम बता रहा है कि आपको भाई इसी इसी जोन में ट्रेड करना है। ये जो है ना, इसी जोन में ट्रेड करना है। आप इससे नीचे नहीं ट्रेड कर सकते हो, इससे नीचे जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। मतलब इसी जोन में करना है ट्रेड, ठीक है। तो तब हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपका ना पीओसी का ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक लाइन, ये बताता है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, ये ब्लैक लाइन। तो इस पे ना आप लोगों को जब भी इस पे टैप करें ना, टैप करें तो अभी देखो यहाँ से सेल आएगा, ठीक है। तो आप लोग ने यहाँ पे टैप करके यहाँ से बाई करके और इसके नीचे ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, ठीक है। और अपना टारगेट अपने हिसाब से पहला टारगेट 1:2 1:3 जो भी है आपका टारगेट ले सकते हो, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। ये मैंने वॉल्यूम का दो चीज़ मैंने बता दिया कि अगर अगर वहाँ कोई अगर नहीं पीडीआर होता है तो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। अभी एक और, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी की तरफ, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटेजी की तरफ कि हम लोग कैसे अभी इस रेंज में कौन सा एफबीजी है जो कैसे काम करेगा कैसे नहीं वो। तो हम लोग यहाँ पे ना ये लगाएंगे एक, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ओके। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जोन होता है ना, ये ऊपर का जोन होता है, ये प्रीमियम जोन होता है। यहाँ से हम लोग हमेशा सेल करते हैं मार्केट को, ठीक है। ये जो 50% देख रहे हो, 50 पर 0.5 लिखा है, इसके ऊपर का जो जोन होता है प्रीमियम जोन होता है। यहाँ पे हम लोग को महंगा मिलता है, तो हम लोग यहाँ बाय नहीं करते, हम लोग यहाँ सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग सेल कर 0.5 के ऊपर गया, ठीक है। ये यहाँ 0.5 के ऊपर गया और यहाँ से कैसे सेल आया, देख रहे हो। यहाँ से कैसे सेल आया, ए बी जी से कैसे सेल आया, ठीक है। और देखो ये 0.5 के नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से देखो कैसे बाइंग गया, यहाँ तक बाइंग गया, ठीक है। अभी देखो ये 0.5 के रेंज में है तो यहाँ से सेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हम लोग सेल करते हैं, इसके नीचे रहता है तो बाई करते हैं। एक और तरीका कि हाउ टू फाइंड रियल एफ बी जी, ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना अभी ना, आप लोगों को ना स्ट्रक्चर शिफ्ट उसे बोलते हैं जो चौक बॉस होता है। आप लोग जो चार्ट पे देखते हो ना, चौक हो जाता है कभी बॉस, मतलब बॉस चौक वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग चेक करते रहते हो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कहाँ हुआ है, ये इस जगह हुआ है, ये सी एस आई डी, ठीक है। सी एस आई डी का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ 30 मिनट पे कर देता हूँ उसे, और लोगों को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। जो अभी देखो ये इस जगह आपका क्या हो गया, बॉस हो गया, ठीक है। मान लो बॉस हो गया, एमएमएस हो गया, सीआईडीएस हो गया, चौक हो गया, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे ना हम लोग ये स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने इसको मैं रिवर्सल बोलता हूँ, मैंने डेरिवेशन है, ठीक है। मैं इसका सेटिंग बता दूंगा, आप लोग ये ना सेटिंग पे जाना, 1-1.5 रख लेना, ठीक है। अभी देखो ये -1.5 का जोन है, ठीक है। ये -1 पॉइंट जो हम लोगों ने जहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जो चौक हुआ, बॉस हुआ, वहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन अभी देखो ये कहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। देखो ये ये -1.5 के जोन पे यहाँ पे टच किया, देखो जैसे टच करते ही कितना बड़ा फॉल आया है। यहाँ से देखो यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया है भाई, बहुत बड़ा फॉल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफर्मेशन पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपका जो भी एंट्री मॉड्यूल है यहाँ यहाँ इस जगह, तो जो भी एंट्री मॉड्यूल है आप यहाँ से इस जोन से एंट्री ले सकते हैं। तो देखो कितना बड़ा फॉल आया है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये तीनों चीज़ों जो मैंने बताया कि यहाँ पे एक ये हो गया वॉल्यूम, देखो ये हो गया एक, ये वॉल्यूम का हो गया, ठीक है। ये वॉल्यूम भी यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको यहाँ यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखो वॉल्यूम भी आपका यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि भाई इसी इसी आसपास के जोन से सेलिंग आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम भी बता दिया। ये देखो मैंने 30 मिनट पे वॉल्यूम निकाला है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो अभी देखो ये जो है ना, अभी आपका वॉल्यूम भी इसी जोन पे दिखा रहा है। आपका 1-1.5 जो है, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे प्लॉट किया था, ये भी इसी जोन पे आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ से प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट आप ये
प्रीमियम एंड डिस्काउंट है। ये भी बोल रहा है कि भाई आप जब जैसे इसके ऊपर जाए ना, जैसे इसके ऊपर जाए तो कोई तभी आपको सेल करना है, ठीक है। तो अगर आप ये तीन तीन चीज़ों को अप्लाई करते हो अपने चार्ट पे, तीन चीज़ों को आप अप्लाई करते हो चार्ट पे, तो आपका जो एफ फाइंड करने का एक्यूरेसी है, ठीक है, और आपको फाइंड करने का एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो हम हमारा सारा अलाइनमेंट यहीं पे मिल रहा है, देख रहे हो ना, ये तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद। तो ये तीन चीज़ों तो रियल एफ, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो क्वार्टरली थ्योरी है, ठीक है। अब तो मैंने वेबकैम ऑफ कर दिया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से बस चार्ट पे भी फोकस करते हैं, और जो भी दिख रहा है चार्ट पे हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चार्ट पे क्या देख पा रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे लिखा है द बेसिक ऑफ क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है। तो बहुत लोग इसको हाइप बना के रखे हैं कि ये बहुत हार्ड होता है, ये वो, कुछ नहीं होता। मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। अगर आप प्राइस एक्शन या ट्रेंड लाइन भी करते हो ना, तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। चार इस हर क्वार्टर जो है ना, हर क्वार्टर जो है आपका चार हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ठीक है। और जो इसे कहते हैं टाइम, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ये आपका टाइम होता है। और ये AMDX ये आपका प्राइस होता है, ठीक है। तो क्वार्टर वन में A होता है, क्वार्टर टू में M होता है, क्वार्टर थ्री में D होता है, और क्वार्टर फोर में X होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार और इजी तरीके से बता देता हूँ। जैसे टाइम एंड प्राइस होता है, तो टाइम जो आपका क्वार्टर है, ये जो जितने क्वार्टर्स है ना, 1 2 3 4, ये आपका टाइम है पूरा। और ये जो प्राइस है AMDX, ये आपका प्राइस है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टाइम इज फ्रैक्टल। टाइम जो है ना फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मतलब हमारा जो है ना पूरा जो ये एल्गोरिदम है ट्रेडिंग का, ठीक है, वो पूरे टाइम के बेस्ड है, मतलब टाइम के ऊपर चलता है। और ये और हर टाइम में जितने भी टाइम्स होते हैं उनके वो क्वार्टर्स में बटे हुए हैं, ठीक है। जितना ये जो एल्गोरिदम है वो एक टाइम के ऊपर रन करता है, और जितना ये जो आप टाइम होता है ना, वो सारे क्वार्टर्स में बटे हुए हैं, ठीक है। तो ईयरली साइकिल में देखो, ये एक साल का साइकिल है, मतलब एक साल में कितने कितने क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईयरली साइकिल लिखा है। तो एक साल में देखो चार क्वार्टर्स होता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये एक साल का क्वार्टर है, ठीक है। अब हम लोग एक मंथ में जाएंगे, ये 1 मंथ का है, ठीक है। तो 1 मंथ में भी कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये डेली में जो हम लोग इंट्राडे करते हैं, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली में, जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी कितने क्वार्टर्स है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। और ये 90 मिनट साइकिल्स आपको अच्छे से क्लियर करूंगा आगे, मैं बताता हूँ। इसमें भी 90 मिनट साइकिल्स होते हैं, इसमें भी चार क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपको आई होप ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो ईयरली साइकिल, ये आपका ना ईयर का साइकिल है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था ना आपको, ये ईयरली साइकिल, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको, ईयरली साइकिल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चार क्वार्टर्स होते हैं, और चार क्वार्टर्स में मतलब एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है। एक क्वार्टर जो है आपका 3 महीने का होता है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ये 3 महीने का आपका एक क्वार्टर होता है। ऐसे ही देखो क्वार्टर टू में अप्रैल मई जून, क्वार्टर थ्री में जून अगस्त, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जो है ना एक, मतलब देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये पूरे साल का जो क्वार्टर है ना, पूरे जो साल का क्वार्टर है, उसमें जो पहला क्वार्टर होता है ना, उसमें ये 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपका, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी आप सीख भी रहे हो, तो ध्यान ध्यान से सुनना बस, ठीक है। अब देखो हम लोग मंथली साइकिल पे आते हैं, ठीक है। तो मंथली साइकिल में आपको जैसे पता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में मंथ में कितने मतलब वीक्स होते हैं, सबको पता होगा कि एक महीने में कितना हफ्ता होता है, कितने वीक्स होते हैं। तो 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो जो 4 वीक्स होते हैं ना, जैसे मान लो पहला वीक है, तो ठीक है, तो वो मंथ का पहला क्वार्टर होगा, ठीक है। और जैसे दूसरा वीक है, तो वो मंथ का सेकेंड क्वार्टर होगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट वीक, सेकेंड क्वार्टर सेकेंड वीक, ठीक है। तो ऐसे ही 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे मंथ में।
जो 4 वीक वीक के ऊपर होते हैं, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो हमारे मंथ में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ओके, अभी चलते हैं हम लोग ट्रू डे ओपनिंग, ठीक है। ट्रू डे ओपन क्या होता है मैं आपको इसका बताऊंगा। अभी आप ध्यान से सुनना ना, मैं आपको ना चार्ट पे भी बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं चार्ट पे भी बताऊंगा। अभी आप ये समझ रहे हो कि मैं ये बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रू डे ओपन क्या होता है, ठीक है। ट्रू डे होता है तो हमेशा जुड़ा स्विंग फॉर्म होता है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट को अगर बाई जाना होगा ना, मार्केट को अगर बाई जाना होगा तो मार्केट ट्रू डे के नीचे से जाएगा, यहाँ से जाएगा बाई, ठीक है। ऐसे बाइंग निकल जाएगा, ठीक है। और सेम अगर मार्केट को सेलिंग जाना होगा तो मार्केट ट्रू डे के ऊपर से जाएगा सेलिंग, ठीक है। ऐसे गिरता है मार्केट, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ट्रू ईयर ओपन जो होता है फर्स्ट मंडे अप्रैल को होता है, ठीक है। ट्रू मंथ ओपन होता है सेकेंड मंडे ऑफ द मंथ, ठीक है। ट्रू वीक ओपन होता है एवरी मंडे, मतलब एवरी हर मंडे को ट्रू वीक ओपन होता है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ईस्टर्न टाइम से 6 PM, ठीक है। और ट्रू डे ओपन हमारा 00 पे होता है, यहाँ 12 बजे मिडनाइट मैंने लिखा है। यहाँ आप 00 जो UTC-4 कर रखे हैं, यहाँ इधर साइड से मैं ये यूज़ करता हूँ UTC-4 न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है। न्यूयॉर्क लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 00 उनके चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, एक होता है AMDX और एक होता है XAMD। अब क्वार्टर थ्योरी का ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। इन पे ही पूरा मार्केट चलता है, इन पे ही बाय जो भी आप देखते हो मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सपेंशंस, सारे इन्हीं पे होते हैं, ठीक है। तो देखो ये AMDX, ए का मतलब होता है एकुमुलेशन, एम का मतलब होता है मैनिपुलेशन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशंस और एक्स का मतलब होता है ये कंटिन्यूएशन नहीं तो रिवर्सल, ठीक है। एकदम सेम इसी में होता है। एक्स का मतलब होगा कंटिन्यूएशन नहीं तो रिवर्सल, ए का मतलब होगा एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसका। देखो अब देखो एकुमुलेशन में क्या होता है, ये ए एकुमुलेशन में होता है कि चार्ट एक रेंज में होगा, ठीक है। मतलब जिसे आप साइडवेज जानते हो ना, मतलब जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है तो उनको भी पता होगा साइडवेज क्या होता है। एक जोन में ना जो चार्ट है आपका एक जोन में घूमते रहता है, ठीक है। तो उसे हम लोग एकुमुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे घूमते रहेगा तो उस जोन को तोड़ेगा, तोड़ के ऊपर जाएगा ना, तो उसे उसे हम लोग जो फर्स्ट बार जो ऐसे तोड़ के जाता है और पुल बैक लेता है फिर बाइंग जाता है ना, तो उसे हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ से जो बिगनर्स होते हैं यहाँ से एंट्री लगाते हैं, ठीक है। और उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहता है, इसके नीचे एकुमुलेशन के नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे बिगनर जो हैं ट्रैप होते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं कि भाई वो देखते हैं एक तो एकुमुलेशन का रेंज टूट गया तो चलो पुल बैक पे हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्मार्ट मनी मतलब होते हैं, जो ICT कॉन्सेप्ट जो सीखे हुए बंदे, वो यहाँ मैनिपुलेशन से एंट्री लेते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन से एंट्री लेंगे, फर्स्ट टिप ये होगा उनका, सेकेंड टिप ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग चार्ट पे समझेंगे। तो देखो पहले मैं बताता हूँ ए का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में वन वन वे में मार्केट जाता है, मतलब एक वे में, जैसे बाइंग हो रहा है तो बाइंग ही होगा, सेलिंग हो रहा है तो सेलिंग ही होगा। और एक्स का मतलब हो गया होता है कंटिन्यूएशन नहीं तो रिवर्सल। इसमें होता है कि मार्केट पुल बैक लेगा, जैसे ही एक्स जोन स्टार्ट होता है ना मार्केट पुल बैक लेगा तो ये पूरा मैनिपुलेट हो जाएगा, मतलब पूरा घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से इस ट्रेंड को जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना इसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का। अब चलो आते हैं यहाँ एक्स ए एम डी क्या होता है। तो XAMD ये यहाँ पे देखो, ये जो मैंने बताया था ना कि ये रिवर्सल नहीं तो कंटिन्यूएशन। तो कभी कभी आप दे देगा, एक बार रिवर्स देता है फिर कंटिन्यू कर देता है, तो वो जो है ना कभी कभी एक्स सेशन एशिया में ही आपको देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। और फिर मिलता है एकुमुलेशन, जो एकुमुलेशन मिलता है लंदन सेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बार आप लोगों को दिखने को मिलता होगा। और मैनिपुलेट होता है, फिर मार्केट क्या करता है, फिर मैनिपुलेट होता है, फिर यहाँ से लोगों को एंट्री करवाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लोगों को चार्ट पे देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे क्वार्टरली थ्योरी के, ठीक है। अभी देखो चार्ट में हम लोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखो ये XAMD का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। XAMD। अभी देखो ये जो क्वार्टर वन है आपका, ये क्वार्टर वन है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्वार्टर वन है, ठीक है। ये ये आपका क्वार्टर वन था पूरा, ठीक है। अभी देखो क्वार्टर वन में क्या हुआ है, ये देखो, अब देखो इसमें पूरा एक्सपेंशन हो गया, मतलब पूरा एक्सपेंशन हो गया,
ठीक है। जो पिछला जो ट्रेंड था ना उसको कंटिन्यू किया है, यहाँ पे इस जगह पे कंटिन्यू किया है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे तो पूरा सेलिंग आया, ठीक है। अब देखो क्वार्टर क्वार्टर टू में जो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, मतलब कि एकुमुलेशन हुआ, यहाँ पे एकुमुलेशन हुआ। एकुमुलेशन देखो एक जोन में है मार्केट, देख रहे हो आप, एक जोन में है, ठीक है। हम लोग इसे रेड कलर कर देते हैं। तो देखो ये एक जोन में है मार्केट, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे एक जोन में है। और देखो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, यहाँ पे ए एकुमुलेशन, अब यहाँ पे मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये मार्केट मैनिपुलेट किया लोगों को कि भाई मैं तो अब ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बाइंग दिखा रहा है, लोगों को दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक आएगा, ठीक है, नीचे तक, यहाँ तक सेलिंग आएगा, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे एक रेंज में था, ये यहाँ पे एकुमुलेट किया मार्केट, मतलब एक जोन में था यहाँ से यहाँ तक, ये वाले जोन तक, इस वाले बॉक्स में ये वाले जोन तक एकुमुलेशन, मतलब एक ही जोन में रहा, ठीक है। फिर मार्केट नीचे लोगों को, यहाँ देखो लोगों को यहाँ इसके नीचे पहले इंटर करवाया, ठीक है। यहाँ से इंटर करवा दिया रिटेलर्स को इंटर करवा दिया, ठीक है। कि भाई मार्केट तो अब नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो जितने साइडवेज थे ना, साइडवेज इनका जोन अब तोड़ दिया, तो मार्केट अब यहाँ पे पुल बैक पे, यहाँ जैसे पुल बैक पे रिटेलर्स एंट्री लेते हैं नीचे सेल के लिए, ठीक है। जो है इस जोन को तोड़ने के बाद मैनिपुलेशन कर दिया, ठीक है। मतलब मार्केट लोगों को मैनिपुलेट कर दिया कि भाई अब तो मार्केट सेलिंग में जाएगा। फिर मार्केट अपना रियल मूव चालू करता है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन में जोन में देखो कैसे बाइंग गया है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका ये एक्स जोन स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक्स जोन में तो एक ही जोन में फिर मार्केट अपना रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ मार्केट फिर रिवर्स कर दिया। तो देख रहे हो ना ये कैसे काम करता है चार्ट्स पे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रियल चार्ट पे देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने बता दिया ना, अभी हम लोग ये इंडिकेटर, मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा जो आपको फाइंड, मतलब ये जो है ना, ये सारी चीज़ें फाइंड करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये डाई क्वार्टरली थ्योरी, ये देखो, ये जो है ना, ये इसको ना अपने आपको इसको चार्ट पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी इसको आप क्लिक करोगे ना, इसको इसको ये जो नीचे वाला है ना, ये आपके चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करोगे ना, तो इनपुट्स में जाओगे तो यहाँ हिस्ट्री में जाके ना पीछे का भी क्वार्टर्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो देखना है हम लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या क्या देखना है, अभी हम लोग डेली से देखते हैं, ठीक है। कि डेली डेली का क्वार्टर देखते हैं, ठीक है। कि डेली पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। डेली पे, ठीक है। अभी देखो डेली पे हम लोग 5 मिनट पे चलते हैं। अभी देखो यहाँ आपका डे स्टार्ट हुआ, ये डे जो है ना आपका यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस जगह पे स्टार्ट हुआ, और इस जगह पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आपका क्वार्टर वन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ आपका Q2 मतलब क्वार्टर वन जो है खत्म हो गया, इस जगह पे खत्म हो गया। अभी देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, जो आपका है ये लोगों को यहाँ पे एक्युमुलेट किया, मतलब AMD कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। देखो ये आपका ए हुआ, ये आपका ए हुआ, ए हो गया यहाँ पे, ये ए मतलब एक्युमुलेशन, ठीक है। मतलब एक ही जोन में रहा मार्केट आपका, एक जोन में रहा, ठीक है। देखो एक जोन में है मार्केट, पूरा एक जोन में है, एक साइडवेज है पूरा, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये मैनिपुलेशन मतलब यहाँ ए एम, ये एम जो एम जोन है, ठीक है, आपका एम। ओके, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये एम जोन हो गया, ठीक है। ये आपका एम जोन हो गया, ये देखो। तो यहाँ क्या किया मार्केट मार्केट देखो यहाँ पे क्या किया, लोगों को मैनिपुलेट किया। ये जो आपका जोन था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वीक देखो, ये कितना नीचे तक गया, यहाँ इसके नीचे तक गया। लोगों को दिखा रहा है कि भाई अब मैं सेल जा रहा हूँ, ठीक है। लोगों को दिखाया कि मैं जा रहा हूँ सेल, ठीक है। और ये देखो अब क्या हुआ, रियल मूव आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आता है। फिर यहाँ देखो एक मूव, एक रैली में मार्केट अपना ऊपर गया है, ठीक है। एक रैली में, ठीक है। ये आपका AMD हो गया, ठीक है। ये डी हो गया। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये जो है आपका एक्स जोन हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, रिवर्स होता है। जो ये कल ही, मतलब आई थिंक मैं ये कल ही जो फ्राइडे का चार्ट है मैं उस पर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ रिवर्स हो गया मार्केट, और फिर अपना ये यहाँ रिवर्स, और यहाँ फिर मार्केट मैनिपुलेट किया, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से रिवर्स हो गया अपना। तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब हम होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रू डे होता है ना, तो ये सेकेंड क्वार्टर में होता है, ठीक है। ये सेकेंड क्वार्टर, तो यहाँ इसका इसका जो कैंडल है ना, यहाँ इसका ट्रू डे ओपन होगा। ये जो देख रहे हैं ये वाले लाइन पे आपका ट्रू डे होगा, ठीक है।
ट्रू डे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या बोला था कि ट्रू डे के नीचे हमेशा आप लोगों को बाइंग करना है, मतलब इसके नीचे जब भी मार्केट जाए, ठीक है, तो हम लोग आपको हमेशा इसके नीचे जब मार्केट रहे ना तो हमेशा बाइंग करना है, इसके ऊपर रहे मार्केट तो हमेशा सेलिंग करना है। अभी देखो इसके नीचे मार्केट था तो यहाँ से लोगों ने मतलब जो आईसीटी प्लेयर होंगे वो उन्होंने यहाँ से बाइंग किया होगा, ठीक है, और उनका फर्स्ट टीपी ये होगा, सेकेंड टीपी ये रहा होगा, और इधर का ये एक लिक्विडिटी रहा होगा, ठीक, ये इधर इधर कहीं ये ऑर्डर ब्लॉक्स या ये एफबीजी रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से यहाँ ट्रू डे के ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट सेलिंग आया, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है यार, बहुत मतलब ट्रू डे होता है ना, बहुत इजी है। अभी चलो मैंने आपको डेली पे बता दिया, अब मैं जो उनके लिए बताता हूँ जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं ना आपको एक बार ना ईयरली ईयरली से बताता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप पूरे एक साल का मूव पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला क्या होता है अकाउंट में से ए होता है, ठीक है, ए, ठीक है, मैंने ए लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं मंथली पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब मैंने क्या बोला था आपने, आप ध्यान से सुने होंगे। तो मैंने क्या बोला था कि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो और कितने दिन का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये हो गया अप्रैल, ठीक है। तो ये एम, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वार्टर 1, चलो क्वार्टर 1 भी लिख देता हूँ साइड में कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्वार्टर 1, ये ना ये हमारा ना ए नहीं होगा, अब ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स क्यों हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरे ना जोन में ना, पूरे जोन में ये एक एक रैली में ना, एक वन गो में पूरा एकदम ये जो है ना बाइंग गया है, ठीक है। तो इसमें मार्केट इसमें क्या करता है, जनरली मार्केट को इसमें एक जोन में साइडवेज रहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मार्केट इस जोन में पूरा ना बाइंग गया है, ठीक है। तो ये आपका ना मतलब ये जो रिवर्सल जोन था ना वो ये इधर आ गया, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बस आप इतना ही इधर है ना, क्वार्टर 1 में एक्सपेंशन होता है, जैसे ये क्वार्टर 1 है, यहाँ पे अगर एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, क्वार्टर 2 में हमेशा एक जोन में फिर कंसोलिडेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। एक जोन में मार्केट हमेशा साइडवेज होगा, आप लोग ना गौर करना, ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद क्वार्टर 3 में ना फिर मार्केट फिर पूरा बाइंग चले जाएगा, देखना। आप लोग ये चीज़ ना गौर करना, मैंने बहुत बार चार्ट में देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो या इंट्राडे वाले भी है, वो नीचे से छोटे लॉट से बाई करके और यहाँ तक होल्ड कर लो, जैसे ये एक्स क्वार्टर आ रहा है, ठीक है, अपना पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर लो, ठीक है। तो सोचो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप और चीज़ में बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वार्टर टू में हमारा क्या होता है, ट्रू डे ओपन होता है, ट्रू डे। जैसे तो पूरे साल का जो क्वार्टर 2 होता है ना, वो अप्रैल होता है, ये अप्रैल मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रू डे ओपन हुआ, ठीक है, ये देखो ट्रू डे, ठीक है, ये ट्रू डे। तो मैंने बताया था क्या कि ट्रू डे के नीचे से ना बाइंग करना है हमेशा। देखो तो मार्केट खुलते ही नीचे आया, पहले मार्केट नीचे आया और यहाँ से बाइंग दिया, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ना यहाँ पे एक एफबीजी था, यहाँ से मार्केट इस एफबीजी पे रिस्पेक्ट किया, देखो फिर से नीचे आया मार्केट और यहाँ एक और एंट्री दिया आप लोगों को, दोबारा मार्केट एंट्री दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से वन गो में देखो कैसे कैसे मार्केट निकल गया, जो अभी तक बाइंग ही जा रहा है, ठीक है। अभी अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन था मेरे से, बहुत लोग जो हम मेरे से पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे मार्केट इतना साइडवेज क्यों है, हम लोगों को वो नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है कि हम लोग ना ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो वही वही चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका क्वार्टर से निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वार्टर 1 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकुमुलेशन, ठीक है। क्वार्टर 1 ए। अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या करता है मार्केट, हमेशा हमेशा देखो एक जोन में रहता है, ये एक जोन में था, ये पूरा पूरा क्वार्टर जो है ना, ये पूरे 3 महीना का साइकिल है, पूरे 3 महीना एक ही जोन में रहा। क्यों रहा, आपको पता चल जाता, अगर अगर आप क्वार्टर्स को फॉलो करते तो आपको पता चल जाता कि मार्केट इसमें एक ही जोन में रहने वाला है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अब एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से आपका ट्रू डे ओपन स्टार्ट हो गया, ये वाला जो है, अब यहाँ से मैनिपुलेशन जोन स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमेशा क्वार्टर 2 में क्या होता है, ट्रू डे ओपन, तो अप्रैल में होता है, अप्रैल अभी हम लोग का अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ आपका ट्रू डे, ठीक है, यहाँ आपका ट्रू डे स्टार्ट हो गया। अब देखो अब क्या होगा, मार्केट जो है ना अब क्या होगा, लोगों को मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ दो दो चांसेस है, ठीक है। अगर मार्केट को बाइंग जाना है, ठीक है, तो
इधर इधर कहीं ये नीचे से, इसके ट्रू डे के नीचे से ही जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट को बाइंग जाना है तो एक बड़ा लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, एटलीस्ट एक मंथ का लिक्विडिटी। ये जो अभी रनिंग मंथ चल रहा है ना, रनिंग मंथ, हो सकता है इसका लो लेके जाए, ठीक है, इसका लो लेके जाए, या एसएमटी करके जाए। एसएमटी जिनको नहीं पता मैं वो भी क्लियर कर दूंगा होने वाला है, ठीक है। पूरे अप्रैल में क्या होगा, किस डायरेक्शन में मार्केट बाइंग जाएगा या सेलिंग आएगा, ये चीज़ आपको जानना है ना। ये Q2 में मतलब पूरे 3 महीने क्या। हेलो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने पूरे अपने तरफ से ट्राई किया आपको समझाने का। ये वीडियो मैंने पूरा अभी नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो 30 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस पे एंट्री मॉड्यूल कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ देख के, कौन सा टाइम फ्रेम देख के, कौन से टाइम में, और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सेकेंड पार्ट कब आएगी? सेकेंड पार्ट आएगी जब हमारा 500 सब्सक्राइबर अचीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये वीडियो, और जितना जल्दी अचीव करेंगे हम लोग 500 सब्सक्राइबर, उतना जल्दी ये वीडियो आ जाएगा। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेहनत हम लोग कितना मैंने अच्छे से और एक्सप्लेन किया है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी तक जो बंदा देख रहा है उसका मुझे डेडिकेशन दिख रहा है ट्रेडिंग सीखने का, कि सच में आपको ट्रेडिंग सीखना है। ओके गाइज, चलो बाय।